स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा, जब रेड कैंडल बनेगी आपको फिर डर लगेगा, यानी कि आपके डायरेक्शन में जा रही है मार्केट फिर भी आपको डर लगेगा, और जहां आपके अपोजिट जाएगी मार्केट वहां आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। यानी कि जब आपकी डायरेक्शन में जाएगी तो आपका दिल करेगा बुक कर लूं, और जब आपके अपोजिट जाएगी तो फिर आप होल्ड करोगे जबरदस्त तरीके से, नहीं अभी नहीं निकलना, अब यहाँ आ गई अभी भी नहीं निकलना, अब यहाँ आ गई अभी भी नहीं निकलना। और उसके बाद होता यह है कि आपका लॉस होना शुरू हो जाता है, और फिर आप कहते हो बस अब निकलना ही नहीं, या तो हीरो होगा या फिर जीरो होगा, मुझे निकलना ही नहीं है। और फिर जब आपका माइंडसेट बिगड़ जाता है ना तो आपका कैपिटल जीरो हो जाता है। ज्यादातर जीरो होने की वजह यही है कैपिटल, कि आप जो ना ऐसी ट्रेड के अंदर बैठ जाते हैं जो आपके अपोजिट चलती है, और फिर उसके अंदर एसएल भी नहीं लगाते, और दूसरी चीज आप उसको छोड़ देते हैं उसके हाल पर कि जहां जाएगी जाने दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, अभी हम लोगों की कोई एंट्री नहीं हुई है, अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं अपनी एंट्री का। तो यहाँ से जो चांस लग रहे हैं अभी फिलहाल डाउन साइड के चांस बनने हैं, और हम लोगों का सेटअप भी डाउन साइड का बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर डाउन साइड में अपनी एंट्री करेंगे, लेकिन ये कैंडल जो है फिलहाल क्लोज होने देंगे, उसके बाद ही यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे। भागती हुई कैंडल पर एंट्री करने का कोई सवाल नहीं होता, तो इसलिए हम लोग जो ना इंतज़ार करेंगे, ये कैंडल क्लोज होगी उसके बाद फिर हम यहाँ पर अपनी एंट्री का प्लान करेंगे। फिलहाल तो 150 पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट लिया है, और 50 पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ पर अपना एसएल लगाया है स्पोर्ट चार्ट के हिसाब से। और प्रीमियम में तो हम लोगों का एसएल छोटा ही है, थोड़ा सा इसको चलने दें, कहीं ऐसा ना हो हमारी एंट्री हो और जो ना ये कैंडल ऊपर चली जाए, क्योंकि मार्केट में जो ना कैंडल्स छोटी बन रही है लेकिन पॉइंट बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ये जो कैंडल है ना, अगर मैं इसी कैंडल को दिखाऊं, ये 40 पॉइंट की कैंडल है इतनी सी। तो फिलहाल जो ना ये कैंडल देख लेते हैं हम कहाँ जाएगी, और उसके बाद फिर हम जो ना करेंगे एंट्री। अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखो रिस्की मामला है, आज बजट था, तो इस चक्कर में नुकसान ना हो जाए हमारा ज़्यादा लालच के चक्कर में। तो हम लोगों ने डिसाइड तो कर लिया कि हमें डाउन साइड में जाना है, लेकिन अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं एंट्री का। ठीक है ना, एंट्री अगर परफेक्ट होगी ना तो आसान हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा ऊपर खुली है, और एक बार हम देख लेते हैं कि कहाँ तक ये और जा सकती है। अगर गई तो 50% पर है, तो यहाँ पर वैसे एंट्री हो जानी चाहिए हम लोगों की इसी कैंडल। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री कर लेते हैं, 150 पॉइंट का हम लोगों का यहाँ टारगेट है, और बाकी देखा जाएगा जैसा भी होगा। सेटअप तो हम लोगों का बन गया है यहाँ पर, और अब जो है ना बस हमें ये देखना है कि ये सेटअप पर फिलहाल काम करेगी या नहीं करेगी। ये जो है अप साइड में जाकर हम लोग का एसएल कर देगी, क्योंकि ये देखिए 50 पॉइंट का एसएल है, लेकिन इतना सा लग रहा है, बहुत छोटा सा लग रहा है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक अंदाज़ा है इसको नीचे की साइड में आना चाहिए। और ये जो ट्रेड मैंने बनाई है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ जो ट्रेड बनाने का रीज़न है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो चार्ट रीडिंग के कोर्स में सिखाया उसी सेटअप पर यहाँ पर मैंने अपनी ट्रेड बनाई है। और आपको दिखेगा यहाँ पर भी एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ठीक है ना। तो चांस है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें यहाँ दिखा दी, हेड एंड शोल्डर भी बना नहीं है अभी, हालांकि बनता हुआ नज़र आ रहा है। अभी देखिए यहाँ से ये ऊपर गई फिर नीचे आई, ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर दोबारा से ये दूसरा शोल्डर इसका बनना है। तो चांस है कि जो ना यहाँ से भी मार्केट नीचे आ सकती है। 150 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को आसानी के साथ मिल जाएगा। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, अभी की कंडीशन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। छोटी छोटी कैंडल भी जो ना 50-50 पॉइंट की बन रही है। तो ऐसी मार्केट में जो ना आपको सोच समझकर एंट्री करनी चाहिए, और थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए अच्छी कैंडल का। जैसा कि आपने देखा कि हम इस कैंडल पर एंट्री करें, ये जो ग्रीन कैंडल पर क्लोज हुई थी, फिर हमने वेट किया कि नहीं, फिर मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर चली गई, फिर हमने एंट्री जो ना इस कैंडल के आखिर पे की, और हमने फिर ये भी देख लिया कि इसका और ये लो मिलाकर देखते हैं तो लगभग 50% पर है। तो हमें अच्छी एंट्री यहाँ पर मिल गई है। जल्दबाजी में जो ना हमेशा नुकसान होता है, आप इस चीज़ को समझा करें, जल्दबाजी मत क्या करें किसी भी चीज़ में। अगर मार्केट निकल भी जाएगी ना, यानी कि किसी वजह से अगर मार्केट निकल जाती नीचे यहाँ से इसी कैंडल से, तो निकल जाने देते,
भाई देखो मार्केट अब आई है तो कम से कम अच्छी कैंडल पर अगर आप एंट्री करोगे ना तो आपको अच्छा मिलेगा। अगर हम यहाँ पर एंट्री करते इसी जगह पर तो हो सकता है हमारा एसएल ले जाती है, हम लोग यहाँ पर अपना एसएल एक्सेप्ट करते, मार्केट जो हमारी डायरेक्शन में आ जाती तो हमें ज़्यादा दुख होता। इसलिए हम लोगों ने कैंडल क्लोज होने का वेट किया और फिर दूसरा 50% पर ही आई तो हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर ली। 50% का जो रूल है वो मैंने अपने यूट्यूब पर वीडियो डाली भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरह से आप जो है ना 50% पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। वहां से जो ना आपके एसएल के चांस कम और लॉस के चांस बहुत कम होते हैं। तो ये भी ट्रेड इसी तरह से कुछ हमने बनाई हुई है, तो लगभग टारगेट के करीब है। और अभी तो हम निकलने वाले हैं नहीं किसी भी कीमत पर। अगर कोई बंदा यूं समझे कि भाई हम निकल के भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे भाई साहब। टारगेट ये ठीक ठाक देगी हमें, 150 पॉइंट तो दे दिए देखो इसने। अभी इसको चलने देते हैं, ये पहले कंप्लीट होने देंगे। देखिए यहाँ तक तो टारगेट पूरा हो चुका है। सेकंड जो ना टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, यानी कि 200 पॉइंट, ये रहे 200 पॉइंट। और हम यहाँ पर लिख देते हैं 200 पॉइंट। लगभग 200 पॉइंट भी ये पूरे हो गए हैं। अब हम इसको और ट्रेल करते हैं यहाँ तक के लिए। ओए होए क्या कहने भाई, लाजवाब। अब जहाँ पर मार्केट है ना फिलहाल यहाँ बुक हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर सपोर्ट लिए, क्योंकि यहाँ से जो ना फिर ये हो सकता है ग्रीन कैंडल बनाए और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर जो ना ये आपका प्रॉफिट भी कम कर सकती है। इसलिए ऐसी जगह पर इसको बुक कर लेना चाहिए। लेकिन हम अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं, मैं इसका रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। देखो हम जो है ना मार्केट की डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, हमें डर नहीं है। और दूसरा हम अपने सेटअप पर बैठे हुए हैं, इसलिए हमें डर नहीं है। लेकिन फिर भी जो ना ऐसी जगह जो होती है बुक करने वाली होती हैं, यहाँ बुक कर लोगे फ़ायदा रहेगा। और अगर बुक नहीं करते हो ना, अगर थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ पर बुक कर दी है। बस कुछ क्वांटिटी बाकी रह गई है जिसको हम होल्ड करने जा रहे हैं। अगर ये नीचे आ जाएगी तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो हम लोगों का तो अब कुछ भी लेकर नहीं जाएगी। फिलहाल ये हमें देकर ही जाएगी। और देखिए कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आया है। और ये अब जो है ना 300 पॉइंट के लिए लगभग यहाँ तो 350 पॉइंट बनने हैं। चलो 300-350 पॉइंट लगा देते हैं, बाकी देखा जाएगा। क्योंकि हम लोगों को अपना जो प्रॉफिट लेना था वो हम यहाँ पर ले चुके हैं। और अगर ऊपर जाती है तो अब हमारा कुछ खास लॉस ये करेगी नहीं। और इतना बड़ा भी टारगेट लगाने का रीज़न क्या है कि आज जो है ना बजट का दिन है, और बजट के दिन में देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, समझे ना। तो इसलिए इतना बड़ा टारगेट मिल भी रहा है, वरना तो इतना बड़े टारगेट आसानी के साथ मिलते नहीं है। तो बहुत अच्छा जो है मार्केट फिलहाल चल रही है, आप लोगों के सामने एंट्री भी हुई है। इस ट्रेड का जो लॉजिक है वो मैंने अपने चार्ट रीडिंग कोर्स में सीखा है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं या टेप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप भी जो है हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको हर चीज़ सीखने को मिलेगी और आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा, ताकि आप जल्दी सीख सकें और जल्दी पैसा बना सकें। एंट्री हम लोगों की परफेक्ट जगह हुई, देखो टारगेट कितना ज़बरदस्त मिला है। और अगर हम लोगों की एंट्री यहाँ पर होती किसी वजह से तो हमें डर लगता, क्योंकि मार्केट जहाँ पर फिलहाल है ना यहाँ से अपसाइड की तरफ भी जा सकती है। तो इसलिए एंट्री का परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ से जो ना अपसाइड में भी निकलने की एक वजह ये भी हो सकती है कि ये आप हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, हेड एंड शोल्डर बन गया है, लोग यहाँ पर जो ना सेल कर रहे हैं, यानी कि वो नीचे की साइड में जा रहे हैं। अब वो नीचे की साइड में जाएंगे तो मार्केट तो ऊपर ही जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट लेना था मैं ले चुका हूँ। अब तो बस ये है कि लाला बाहुआ, अगर ये मुझे मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। क्योंकि देखो लॉस लेने से कोई फायदा नहीं है। जब आपको पता चल जाए ना कि मार्केट के चांस कम है नीचे जाने के, तो फिर आप लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए, समझे। ये मेरा जो मकसद है इस वीडियो में आपको सिखाने का वो यही है कि जब आपको पता चले कि भाई इस तरह की कंडीशन, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ रही है, तो आपको बुक कर देना चाहिए ना। अब एक चीज ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का आप वेट करो, किसी वजह से मार्केट यहाँ से यहाँ पर आ गई, फिर बचेगा क्या आपके पास, है नहीं समझने की बात। तो क्या जरूरत पड़ रही है आपको यही बुक करने में, कितना अच्छा लगेगा देखो जहां पर मार्केट है फिलहाल, है नहीं, ये सबसे अच्छा है। दूसरा तरीका तो 80% क्वांटिटी यहाँ बुक कर दो, एक दो क्वांटिटी होल्ड कर लो। अगर किसी वजह से जाएंगे तो 500 700 1000 ज्यादा से ज्यादा चले जाएंगे, जिस तरह की मार्केट है ऐसी मार्केट में। और अगर आप जो है ना यहाँ बुक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं। वजह कि ये भी है, हेड एंड शोल्डर बना है और लोग यहाँ पर वो सेल करेंगे। ये वाला जोन टूटा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मार्केट ने कई मरतबा यहाँ पर जो है सपोर्ट बनाया था, और इसके टूट जाने की वजह से बहुत लोग डाउन साइड में भी आए हैं। जब वो डाउन साइड में आए देखो मार्केट
जाना बनता है अपसाइड में, एक पुल बैक लेगी फिर उसके बाद इस तरह से आना बनता है, ठीक है ना, अगर इसको नीचे आना है तो इसलिए जो ना सोच समझकर आप लोग ट्रेड किया करें और ज़्यादा लालच मत किया करो। मेरा मकसद यही है आप लोगों को सिखाने का। और अगर लालच करते भी हो ना तो फिर ऐसा लालच करो जिसमें आपका नुकसान ज़्यादा ना हो, ठीक है, या आपका प्रॉफिट ज़्यादा कम ना हो। इन बातों का आप लोग ख्याल रखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो लाइव वीडियो में मेरा मकसद रिकॉर्ड करने का यही है कि आप लोगों को पता चले कि लाइव वीडियो में हमें किस तरह से ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है, किस तरह से ट्रेड को हम मैनेज करेंगे। क्योंकि पता है एक एक कैंडल बनती है ना, स्टार्टिंग में आपको डर लगेगा, जब रेड कैंडल बनेगी आपको फिर डर लगेगा, यानी कि आपके डायरेक्शन में जा रही है मार्केट फिर भी आपको डर लगेगा। और जहां आपके अपोजिट जाएगी मार्केट वहां आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। यानी कि जब आपकी डायरेक्शन में जाएगी तो आपका दिल करेगा बुक कर लूं, और जब आपके अपोजिट जाएगी तो फिर आप होल्ड करोगे जबरदस्त तरीके से, नहीं अभी नहीं निकलना, अब यहाँ गई अभी भी नहीं निकलना, अब यहाँ गई अभी भी नहीं निकलना। और उसके बाद होता यह है कि आपका लॉस होना शुरू हो जाता है और फिर आप कहते हो बस अब निकलना ही नहीं, या तो हीरो होगा या फिर जीरो होगा, मुझे निकलना ही नहीं है। और फिर जब आपका माइंडसेट बिगड़ जाता है ना तो आपका कैपिटल जीरो हो जाता है। ज्यादातर जीरो होने की वजह यही है कैपिटल कि आप जो ना ऐसी ट्रेड के अंदर बैठ जाते हैं जो आपके अपोजिट चलती है और फिर उसके अंदर एसएल भी नहीं लगाते, और दूसरी चीज आप उसको छोड़ देते हैं उसके हाल पर कि जहां जाएगी जाने दो, नुकसान ही होगा ना। तो आप लोगों को नुकसान करने की जरूरत नहीं है भाई, पैसा बहुत कीमती होता है, तो अपने पैसे को ज़ाय ना करें, बर्बाद ना करें, अपने पैसे का सही इस्तेमाल करें और अपने माइंड का सही इस्तेमाल करें। अगर आपके माइंड सेट आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गई है तो उस दिन सिस्टम क्लोज कर दें। सबसे बेहतरीन बात बता रहा हूँ, सिस्टम क्लोज कर दें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन आपका माइंड सेट अच्छा हो और जिस दिन आपकी ट्रेडें अच्छी चल रही हो उस दिन आप एक ट्रेड एक्स्ट्रा कर लें, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। उस दिन से जिस दिन आपका माइंडसेट बिगड़ जाओ बार बार आप ट्रेड कर रहे हैं, अब देखो ये यहाँ तक नहीं भी आएगी ना हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों, हमें जो ना जो लेना था हमने ले लिया, अब तो हम जो ना लाला भाव के लिए बैठे हैं, और अगर ये इससे ऊपर चली गई ना तो हम एग्जिट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर अपना एक एसएल डिसाइड कर लिया कि देखो ये जो मैं खींच रहा हूँ, अगर कोई भी कैंडल इसको क्रॉस कर देगी तो वहीं एग्जिट कर दूंगा अपनी पोजीशन, क्योंकि मुझे उसमें भी लॉस नहीं लेना ना। अब पता चला कि भाई यहाँ तक मेरा 500 रुपए का उसमें लॉस होगा और यहाँ आते आते वो 1000 1500 रुपए पे हो जाएगा, तो क्यों 1500 रुपए का लॉस करूं भाई, 500 रुपए में निकल कर ना भाग जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो लेना वो तो मैं ले चुका हूँ। और अगर यहाँ तक आ जाएगी तो हो सकता है फिर मेरा 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। तो मैं तो इसलिए काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पर 500 का लॉस देकर 1000 का प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाएगी अच्छी बात है, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिलहाल इसको चलने देते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आ जानी चाहिए, और अगर नहीं भी आती तो अब तो हम सेफ हैं, ठीक है ना। तो सेफ गेम हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं। आप लोगों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग अगर कमेंट करके हमें बताएंगे आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको सीखने को मिलता है, तो हमारा दिल चाहेगा हम इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें आपके लिए, और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। और अगर आप कुछ भी नहीं बताओगे, खाली वीडियो ऐसे ही देखकर चले जाओगे, लाइक नहीं करोगे, कमेंट भी नहीं करोगे, तो हमें क्या पता भाई आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, आप सीखना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, या आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ आप सीखना चाहते हैं, क्या चीज़ आप समझना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट में लिख दिया करें। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब ज़रूर दें, ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो सके और आप अच्छे से सीख सकें, ठीक है ना, आइंदा आपकी वो गलतियाँ ना हो। तो भाई मज़ा आ गया है, ठीक है ना, टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों का काम बन चुका है। इस कैंडल पर हम लोगों को अपनी पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए। 400 पॉइंट का टारगेट मिल गया है, तो 400 पॉइंट का मिल गया है, बस काफ़ी है, ठीक है ना। अब जो है ना यहाँ पर लालच नहीं करना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। मैंने भी अपनी पोजीशन यहाँ पर एग्जिट कर दी है। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।